यस, हमने पहले पढ़ा है कि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया और जो आफ्टर वॉर के उस पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, उससे वर्साइल की संधि जो है वो साइन करनी पड़ी। और उसके बाद क्या हुआ, लेट अस स्टडी द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, यानी महामंदी का दौर, महामंदी के वर्ष। द ईयर्स बिटवीन 1924 टू 28 सो सम स्टेबिलिटी। 1924 से 28 तक का समय कुछ जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी स्थिरता आने लगी। येट दिस वॉज बिल्ड ऑन सैंड, कि ये कोई स्थायी नहीं थी। जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंड ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। अब जर्मनी ने अपनी इकोनॉमी को पहले तो वॉर करने के लिए लोन्स लिए थे, उसने वॉर के लिए भी लोन लिए थे, और उसके बाद अपनी इंडस्ट्रीज़ को स्टैंड करने के लिए फिर उसकी जो इकोनॉमी थी वो लोन्स पे डिपेंड थी। उसने बहुत सा लोन्स का हिस्सा यूएसए से लिया हुआ था। दिस सपोर्ट वॉज विदड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। जो उसे ये सहायता मिली हुई थी ये एकदम समाप्त हो गई, क्योंकि यूएसए में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है वो क्रैश हो गया, वो डाउन हो गया, तबाह हो गया, यानी कि जो स्टॉक मार्केट है वो एकदम कोलैप्स हो गई। फियरिंग अ फॉल इन प्राइसेस, पीपल मेड फ्रेंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर, कि अब उन्हें लगा था कि ये जो कीमतें हैं बार बार गिर रही हैं, इतनी ज़्यादा गिर रही हैं, तो लोगों ने अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए। ऑन सिंगल डे 24 अक्टूबर 1929 13 मिलियन शेयर होल्डर्स सोल्ड देयर शेयर्स, कि लोगों ने 24 अक्टूबर 1929 को लोगों ने अपने साथ, बहुत से लोगों ने अपने शेयर बेच दिए, लगभग 13 मिलियन बेचे। ओवर द नेक्स्ट 3 years बिटवीन 1929 टू 32 द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाय हाफ। अगले 3 सालों में 1929 से 1932 तक के वर्षों में यूएसए की जो नेशनल इनकम थी वो आधी रह गई। फैक्ट्रीज शट डाउन, एक्सपोर्ट फेल, फार्मर्स वर बैडली हिट। फैक्ट्रीज थी वो बंद हो गई, इंडस्ट्रीज तबाह हो गई, एक्सपोर्ट ख़त्म हो गया, गिर गया, फार्मर्स की जो स्थिति है वो ख़राब हो गई, मार्केट से मनी ख़त्म होने लगा। द एफर्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। और ये जो 1929 में यूएसए में महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन पड़ा, इसका जो असर है ये पूरे वर्ल्ड में दिखाई देने लगा। द जर्मनी इकोनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस, और जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो बदतर थी, औरों से भी ख़राब थी। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस्ड 40% ऑफ द 1929 लेवल, यानी कि जो 1929 में इंडस्ट्रीज़ की हालत थी उससे भी 40% गिर गई 1932 तक। 1932 आते आते यानी और भी 40% है, वो इंडस्ट्रीज़ की हालत ख़राब हो गई, गिर गई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाउन हो गया। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स एंड वर्क पेड रिड्यूस्ड वेजेस, वर्कर्स की जॉब्स चली गई या उन्हें कम सैलरी रिड्यूस करके दी जाने लगी। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टच एंड अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन, और कम से कम 6 मिलियन लोग जो है वो बेरोज़गार हो गए। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ऑन द स्ट्रीट ऑफ जर्मनी यू कुड सी men with play card around their neck saying willing to do any work, कि इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी हो गई कि जर्मनी की गलियों में लोग गले में तख्ती लटका कर घूमने लगे कि विलिंग टू डू एनी वर्क, की कोई भी काम करने को तैयार हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड्स और सिंपली सेट ऑन स्ट्रीट कॉर्नर और डिस्पेरेंटली क्यूड अप टू द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, या जो यंग पीपल थे या तो गलियों में बैठकर बेकार में ताश खेल रहे थे या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की लंबी लंबी कतारों में लगे हुए थे। एज जॉब डिसअपियर द यूथ टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड टोटल डिस्पेयर बिकम कॉमन प्लेस। अब जैसे जैसे जॉब्स फिनिश हुई, बेरोज़गारी बढ़ी, तो उसके साथ साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ गई। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड
deep anxieties and fear among people. The middle class, especially salaried, employed, and pensioners, saw their saving diminish when the currency lost its value. और जो जर्मन करेंसी थी उसकी जो वैल्यू है वो डाउन होने लगी, और जो पेंशनर थे या सैलरी वाले लोग थे, फिक्स सैलरी वाले लोग थे, वो अपनी उनकी सेविंग समाप्त होने लगी, ख़त्म होने लगी। और जो ये समय था ये एक बड़े ग्रेट डिप्रेशन का समय था, पूरे विश्व के लिए महामंदी थी। और जर्मनी तो पहले कई समय से युद्धों में उलझा रहा, इसलिए उसकी इकोनॉमी और भी ख़राब हो गई। और वेइमर रिपब्लिक के भी कुछ कमियां थी जिससे लोगों ने उसे पसंद नहीं किया। हमने पहले भी स्टडी किया है कि 239 डेज़ में जो प्रेसिडेंट है उसने 239 डेज़ में इसमें कम से कम 20 अमेंडमेंट किए, 20 बार इसको डिसमिस किया। और जो इसकी जो संधि थी वर्साई की संधि थी, उसमें जो है वेइमर रिपब्लिक को सारे डैमेज का रिस्पॉन्सिबल ठहराया, और लोगों का विश्वास जो है वो रिपब्लिक से उठकर डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ने लगा। वो एक ऐसा शासन चाहते थे कि जिससे जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग हो, जर्मनी की जो उसकी खोई हुई ग्लोरी है, जो उसकी खोई हुआ अमान है, वो फिर से इस्टेब्लिश हो। तो इसलिए लोगों का विश्वास अब वेइमर रिपब्लिक से हट गया था। वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तलाश में थे, वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहते थे।